हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 16 दिसंबर दिन सोमवार है। वही हिंदी में नपुंस और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में घर बैठे होगी अब रजिस्ट्री। नए पोर्टल ने लोगों को दी है बड़ी सुविधा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में घर बैठे रजिस्ट्री के लिए नया पोर्टल डेवलप किया गया है, जिससे लोगों की सुविधा बढ़ गई है। प्रदेश में ई पंजीयन और ई मुद्रांक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का अपडेट संस्करण 2 तैयार किया गया है। इससे कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे रजिस्ट्री कर सकता है। पोर्टल से लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। वहीं राज्य सरकार ने पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्री प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया है। इस रजिस्ट्री में आप प्लाट की रजिस्ट्री, मकान की रजिस्ट्री, खेत की रजिस्ट्री सभी कर सकते हैं। संपदा 2 पोर्टल के तहत अब आपको रजिस्ट्री के लिए किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब कोई भी व्यक्ति इसके लिए विभागीय पोर्टल sampada.mpigr.government.in पर जाकर के स्वयं रजिस्ट्री कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी ऑनलाइन सेंटर में जाकर के भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से सभी बैंकों की नई टाइमिंग होगी लागू, अर्थात बैंकों का समय बदल दिया गया है। मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के समय में बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से होगा। प्रदेश के सभी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक जैसा ग्राहक सेवा समय होगा, जिसके कारण ग्राहकों को काफ़ी सहूलियत होगी और बैंकिंग सेवाओं में भी आसानी होगी। इस बदलाव के बाद बैंक खुलने और बंद होने का समय एक समान रहेगा। प्रदेश की सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का ग्राहक सेवा का समय 1 जनवरी 2025 से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, अर्थात सभी राष्ट्रीयकृत बैंकें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चालू रहेंगी। वहीं आपको बता दें कि अभी तक बैंकों का समय अलग अलग होता था। कुछ बैंकें सुबह 10 बजे खुलती थी, कुछ 10:30 बजे और कुछ 11 बजे खुलती थी, लेकिन इन सभी बैंकों का खुलने का समय सुबह 10 बजे रहेगा। इससे अब ग्राहकों को परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से रद्द हो जाएंगे मोबाइल के लाखों सिम कार्ड। आजकल हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। बिना मोबाइल के व्यक्ति अधूरा है। यदि किसी का मोबाइल 1 मिनट को भी बंद हो जाए तो आफत आ जाती है। लेकिन 1 जनवरी से लाखों सिम कार्ड कूड़े के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि टेलीकॉम कंपनी से डाटा मांगा गया है। पिछले साल दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड वेरिफिकेशन की जो समय सीमा दी थी, अब वो समाप्त हो गई है। इसलिए सूचना मिल रही है कि 1 जनवरी से लाखों सिम कार्ड पर कैंची चलाना लगभग तय माना जा रहा है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है। वहीं विभागीय जानकारी के अनुसार एक आईडी पर 9 से ज़्यादा सिम कार्ड अवैध माना गया है। ऐसा कदम ऑनलाइन फ्रॉड और आपत्तिजनक कॉल की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। इसलिए अवैध सिम रखने वाले लोगों के लिए सिम कार्ड को रद्द करने का प्लान दूरसंचार विभाग ने कर लिया है, अर्थात अब इसी प्लान के तहत लाखों अवैध सिम कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में डबल हो जाएगी लाडली बहना योजना की राशि, क्योंकि सरकार के मंत्री ने किया है बड़ा वादा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना में बहनाएं राशि बढ़ाने की राह देख रही हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लाडली बहनाओं की राशि दोगुनी करने की बात कही है। यह बात उन्होंने जबलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कही है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को और बढ़ाकर दोगुना करने की योजना बना रही है। सरकार ने चुनाव के समय जो वादा किया था उसे पूरा किया जाएगा। यदि ऐसा होता है, अर्थात लाडली बहना योजना की राशि डबल होती है, तो लाडली बहनों को बहुत ही राहत मिलेगी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने उन 4 भारतीय राज्यों के नाम बताए हैं जहां होती है सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने हाल ही में भारत के उन 4 राज्यों के नाम का खुलासा किया है जहां सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती है। शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गडकरी जी ने कहा कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 1,78,000 लोगों की जान जाती है और इनमें से 60% पीड़ित 18 से 34 वर्ग आयु के होते हैं, अर्थात ज़्यादा जानें युवाओं की जाती है। वहीं उन्होंने सबसे अधिक सड़क दुर्घटना वाले राज्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्रैक्टर ट्राली दुर्घटना में
मृतकों के परिजनों को दी है आर्थिक मदद। ग्वालियर जिले से खबर है। ग्वालियर जिले के घाटी गांव विकासखंड के अंतर्गत आंतरी तिराहे पर शनिवार रात को ट्रैक्टर ट्राली की दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया। वहीं उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की। दोस्तों, देश में चल रही अटल पेंशन योजना में ग्राहकों की संख्या 7 करोड़ के पार हो गई है, अर्थात इन 7 करोड़ लोगों को बुढ़ापे में मिलेगी पेंशन। दोस्तों, अटल पेंशन योजना के लिए 2 दिसंबर तक 7 करोड़ 15 लाख से अधिक ग्राहक नामांकन कर चुके हैं। इस योजना को वित्त मंत्रालय ने हाल ही में मील का पत्थर घोषित किया था। वहीं कार्यक्रम की सफलता पर प्रकाश डालते हुए मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल पेंशन योजना 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देगी, जिससे उनके मन में शांति मिलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है बड़ा ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलने में देरी होने पर सरकार देगी एरियर की राशि। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान में देरी और पेंशन रुकने की स्थिति में एक अहम फैसला लिया है। अब पेंशनरों को पेंशन के साथ साथ एरियर भी दिया जाएगा। अगर पेंशन किसी वजह से रुकी हो या उसमें देरी हुई हो तो इस नियम के तहत जितने महीने की पेंशन रुकी होगी उतने महीने का हितग्राहियों को एरियर दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनरों की पेंशन रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन डाल दी जाती है, लेकिन कुछ अधिकारी हितग्राहियों को पेंशन जारी नहीं करते। ऐसे में अब उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार एक्शन लेगी जो हितग्राहियों को पेंशन समय पर जारी नहीं करते। दोस्तों, मध्य प्रदेश में दृष्टिबाधित को चालक और फायरमैन की नौकरी दे रही है सरकार। मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में दृष्टिबाधित तथा कम दृष्टिबाधित के लिए सफाई कर्मचारी, चालक और फायरमैन के पद पर सरकारी भर्ती निकाली गई है। यह जानने के बाद आप सभी के मन में पहला सवाल यह आएगा कि क्या एक दृष्टिहीन व्यक्ति इन पदों के योग्य है? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? इसका जवाब अधिकारियों के पास भी नहीं है। अब ऐसे में सरकार इन दृष्टिबाधितों से इन पदों पर नौकरी करवा के क्या करवाना चाहती है? हालांकि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भर्ती की यह प्रक्रिया जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई है। आपको बता दें कि भिंड नगर पालिका में 26 पदों पर दृष्टिबाधितों की भर्ती की जाएगी। ऐसे प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सरकारी पद निकाले गए हैं जिनमें दृष्टिबाधितों को नौकरी दी जाएगी। यदि आपके आसपास कोई दृष्टिबाधित युवा है तो उसे नौकरी का लाभ दिलवाएं। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।